तो गुड आफ्टरनून गाइस, एक और नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट टिपिकल विलेज जो है मेरा, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा गांव है। अभी एज यूजुअल लाइट है ही नहीं। हाउ द टिपिकल विलेज एंड ऑथेंटिक विलेज पीपल्स लिव हियर एंड व्हाट आर देयर इनकम सोर्स। मैं आप लोगों को बाहर लेके जा रहा हूँ। अभी है ना, लाइट नहीं है अंदर, तो मैं बाहर जाके फिर आप लोग से बात करूँगा। प्रथम एकलो ये नहीं बा। जैसे बाहर निकला मैंने एक पॉली बैग लिया था। इसका बहुत ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये ले लिया था एंड एक गमछा ले लिया था। तो इसका बहुत पसीना निकलेगा, उससे पूछना पड़ेगा मुझे। द मोस्ट टिपिकल विलेज एंड ऑथेंटिक विलेज है मेरा गांव। बहुत छोटा सा गांव है। देखो रास्ता भी देखो कैसे भाई। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शायद 2000 से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पर अभी भी हमारा गांव में ना अच्छा रोड कनेक्टिविटी है ना प्रॉपर वो है। ये देखो कहाँ पे रेन स्लाइड हुआ है। देखो रास्ता कैसे सारे मिट्टी का रास्ता है। और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जो है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो तो 2004 में हुआ था शायद। नहीं सॉरी 2024 पिछले साल में हुआ था। तो फिर भी वो कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं। मन मुंबा को दे महाद गाड़ी। तो मैं आज ट्रैक करके जा रहा हूँ। जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे जूम कल्टीवेशन, जो हमारा त्रिपुरा में जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, पर इंग्लिश टर्म्स में ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। 90 to 95% हम सारे हमारा विलेज लोग हैं ना, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ही डिपेंडेंट है। वही मेन इनकम, द फर्स्ट इनकम सोर्स वही होता है। एंड मैं आप लोगों को वहाँ ले जा रहा हूँ एंड मैं लेके जाऊँगा आप लोगों को गांव के थ्रू से ना, तभी आप लोगों को सारे ऑथेंटिक और टिपिकल विलेज अच्छा से देख पाऊँ। देखो क्या व्यू है गांव का। मुझे जाना पड़ेगा वहाँ, वो पूरा पहाड़ के ऊपर तक जाना पड़ेगा, उसके बाद जाऊंगा। फिर वो भी एक जूम कल्टीवेशन की एक गांव वाले का है। उस तरफ भी आप देख रहा होगा छोटा छोटा घर जो जंगल में, वो भी सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की घर ही है। वो टेम्पररी घर बनाता है। तो जूम कल्टीवेशन में क्या प्रैक्टिस होता है, 6 महीना अब विलेज में आके रहता है, फिर उसके बाद 6 महीना जूम में जाके रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं जाएगा तो फिर काम नहीं होता है ना। घर मतलब आप जैसे कि मान लो आप विलेज से जा रहे हैं वहाँ तक, वो तो बहुत दूर जगह में जाके जूम कटना, मतलब जंगल क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ता है। इसीलिए वो गाँव से जाने मतलब आने जाने में ना वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूम होता है। इसीलिए वो लोग वहाँ टेम्पररी घर बना के वहाँ रहता है। तो वही वाला घर होता है वहाँ पे। ये देखो गांव के रास्ता देखो। आज मैं पूरा मतलब हमारा गांव की थ्रू से लेके जाऊंगा। मुझे ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर तक, पहाड़ के ऊपर तक। फिर वहाँ से मैं अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा। और वहाँ पे हमारा त्रिपुरा में एक जम्पोई हिल्स, वो सबसे अच्छा नज़ारा आता है वहाँ से। जम्पोई हिल्स एक जगह का नाम है, वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आता है। वहाँ पे मैंने जाकर है, आप लोगों को शायद मेरे वीडियो में ना जाके देख सकते हैं। तो ये होगा मिनी जम्पोई हिल्स। इतना अच्छा नज़ारा आएगा यहाँ पे।
ये देखो, ज़्यादा तो ज़्यादा हमारा गांव में ना आप लोगों को बेम्बू और या मिट्टी का घर देखने के लिए मिलेगा। वो जो हमारा टिपिकल त्रिपुरा विलेज में हर विलेज में वो होता है, तो हमारा विलेज में भी वही होता है। पर अभी एक इक्का दुक्की आप लोगों को मतलब हाफ वॉल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हाफ वॉल अभी हमारा ये गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक स्कीम होता है ना, हर कोने कोने इंडिया की रूरल विलेज में ना हाफ वॉल जो सीमेंट का घर है ना, वो इंट्रोड्यूस करवा गया था। तो उसकी वजह से आप लोगों को गांव में एक वो हाफ वॉल बिल्डिंग जो देखने, जैसे कि ये हो गया, ये हो रहा है, ये इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट है वो। ये देखो, ये बेम्बू का घर है हमारा गांव में। मेरा भी वैसे मेरा घर भी बेम्बू और मिट्टी का ही बनाया हुआ है। और ये बड़े वाले गांव इस तरह मैं यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ पे बड़ा हुआ है इस तरफ गांव पे। अब हम शिफ्ट हो गया कि दूसरा तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्लोज, बहुत कॉम्पैक्ट जगह है, तो उसमें ज़्यादा फार्मिंग करने के लिए जगह नहीं होता है, तो इसीलिए गांव शिफ्ट करा गया था जब पापा रहता था तब। ये देखो रास्ता यार कैसे हो चुका। कहाँ से जाऊँ, हर जगह में स्टेगनेंट वाटर है, तो इससे भी बीमारी हो जाएगा। ये देखो पाइप, जल जीवन मिशन। अभी कहाँ जल जीवन मिशन है, हम तो भाई स्ट्रीम वाटर जो होता है ना, वहाँ से हम पानी पी रहे हैं अभी। भाई मैं ना पॉलिटिक्स में घुसना चाहता हूँ ना, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। मैं बस ये फैक्ट बता रहा हूँ हमारे गांव की फैक्ट। ये देखो कहाँ का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कहाँ सड़क योजना है भाई। ये देखो ओ भाई साहब, गिरने वाला है हर तरफ। हमारा गांव में दो तरह का कनेक्टिविटी है। एक तो पानी से भी आ सकता है, नाव से भी आ सकते हैं। एक तो ये रास्ते से भी आ सकते हैं। पर जैसे बारिश का मौसम है ना, दोनों ब्लॉक हो जाता है ना। पानी से भी आ सकता है, क्योंकि जैसे कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, फिर जो ब्रिज है स्टील ब्रिज वो पूरा बंद हो जाता है, तो फिर नाव कैसे जाएगा अंदर से, नाव जा ही नहीं सकता। वो थोड़े ना वहाँ तो क्या होता है, जो ये कच्चा रास्ता जो है, ये ऐसे लैंडस्लाइड होके जाएगा, ऐसे लैंडस्लाइड होगा, उसके बाद पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये देखो ये एक हो गया। अब ये पानी का लेवल ऊपर तक आ गया, मान लो अब ये पूरा बढ़ जाएगा, फिर ये जा ही नहीं सकेगा। ये हो गया हमारा स्ट्रीम है, ये मैंने स्प्रिंग वाटर है। ये कहाँ से आता है, ये पूरा मतलब रॉक के अंदर से जो पानी निकलता है उससे आता है। देखो टिपिकल गांव का रास्ता। ये देखो रास्ता। भाई यहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, इस गांव से ना क्या उम्मीद कर सकते हो। एक तो अच्छा रास्ता नहीं है, उसके बाद ना बिजली है, प्रॉपर बिजली है, उसके बाद ना प्रॉपर वाटर कनेक्टिविटी है, नेटवर्क तो है ही नहीं। एक तो ये देखो, ये होता है हमारा टिपे का, ऐसे ही घर होता है हमारा, छोटा छोटा घर। ये हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना से ये जो फंड मिला था, ये जिसे ये हाफ बिल्डिंग बन रहा है।
ये देखो यहाँ पे जल जीवन मिशन लिखा हुआ है। हर घर में पानी का टैप होना चाहिए, पर हमारा यहाँ टैंकी तक ही पानी नहीं आता है। क्या बताऊँ यार, मैं ना गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहा हूँ, ना लोकल को कंप्लेन कर रहा हूँ। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ क्या चल रहा है हमारा इस गांव में। नाउ वी आर लिविंग, आई एम थर्ड जनरेशन नाउ। तब से रह रहा हूँ, मेरा दादू लोग से रह रहा है यहाँ पे। पर अभी भी इस गांव का परिस्थिति देखो कैसे हालत है। ये देखो, एक तो बैम्बू है, एक ये मिट्टी है। इको फ्रेंडली है पर ज़्यादा टिकता नहीं है। जैसे तूफान आ जाएगा ना, फिर रिस्क होता है ये सारे घर। थक गया। हाँ, अब गांव में भी इक्का तुक्का रबर प्लांटेशन लगाना शुरू हो गया। ये देखो नीचे का गांव कैसे। वहाँ पे टावर देख रहा होगा आप, इंस्टॉल है BSNL टावर सर्विस। BSNL टावर वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। एक बार आता है फिर 10 दिन गायब हो जाता है। बड़ा अच्छा हवा आ रहा है, फ्रेश हवा। और यहाँ का मैं बताऊँ आपको, आप लोगों को, यहाँ का एवरेज इनकम है ना, एवरेज मंथली इनकम है यार, क्या बताऊँ यार। देख, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, मैं 19-20 करके बताऊँगा। हाँ भाई, मुझे लग रहा है महीना में 50 to 100 ही होगा भाई। वो भी ऐसे ही है यार, रोज़ का इनकम नहीं होता है, ठीक है। साल में जो भी इनकम होता है, ये देखो, ये जूम कल्टीवेशन है ना, जो भी इनकम होता है उसको एवरेज निकल के मैं बता रहा हूँ। इसका एवरेज निकल के मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये होता है राय से, ये धान है जूम कल्टीवेशन में। यहाँ पे क्या क्या लगाता है, ये यहाँ पे सारे लगाता है। चिल्ली हो गया, वेजिटेबल्स, और तारो, ब्रिंजल भी लगाता है, मतलब बहुत सारा सब्जी लगाता है यहाँ पे, लॉन्ग बीन्स वगैरह। तो वो सारे बेच के, 1-2 करके बेच के उससे पैसा निकलता है, उससे इनकम होता है। एंड जो चावल, जो दान मिलता है उसको तो राखी लेता है वो लोग, पर उससे नहीं, 1 साल तक नहीं जाता है यार। मैं दिखाता हूँ गाँव ऊपर से कैसे। देखो, वहाँ आप देख रहे होगा, उस तरफ नारकेल कौन चरिया है वो, देखो बाहर। ये देखो नीचे, ये गांव है यार हमारा। ट्राइबल में ना एक चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना भी गरीब हो भाई, हम सड़क पे जाके बिग मांगने वाला नहीं हूँ भाई, हम मजबूरी करके खाने वाला हूँ। रास्ते किनारे में या फ्लाईओवर के नीचे जहाँ जहाँ बस्ती बना लेता है, वहाँ पे बैठ के बिग मांगता है। वे वैसे नहीं है भाई, हम जितना भी गरीब हों पर फिर भी हम खेती बाड़ी, ये हो गया, ये जूम हो गया, ये करके खाने वाला है।
यार और भी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। अभी तो आधा रास्ता, क्या आधा रास्ता, मैं शायद अभी तो ओनली 30% कवर किया हुआ है और 70% और बाकी है। अभी से मेरा पसीना छोड़ रहा है यार। एक और जगह पहुंच गया हूँ, ये ऊपर जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक और किसी और का जूम कल्टीवेशन, किसी और का होगा ये। ऐसे ही है रास्ता में चलते चलते आप एक के बाद एक मिल जाएगा। ये देखो नीचे, शायद ये भी जंपई हिल से कम नहीं है। क्या नज़ारा है। वो वहाँ पे जो पानी देख रहे हैं वो सारे नारकेल कौन एरिया है। वो पानी स्प्रेड अराउंड कितना किलोमीटर का होगा, काफ़ी बड़ा है वो पानी। अभी बारिश का मौसम है इसीलिए पानी सारे भर गया है। नीचे आप देख पा रहे होगा वो गांव है, इस तरफ देखो, और ऊपर में बादल। पूरा माउंटेन की पहाड़ के ऊपर है। मैं अभी नीचे आ चुका हूँ। तो नीचे में स्प्रिंग वाटर है, ये क्या स्प्रिंग वाटर। अब मुझे इससे पार करना पड़ेगा यहाँ से। ओ तेरी, कितना मेहनत करना पड़ता है। ये देखो, ये सारे खेती बाड़ी, जब खेती बाड़ी सारे निकल के घर लेके जाएगा, वो भी सारे कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ेगा। कितना मेहनत है। रास्ता देखो, बिल्कुल किनारे पे बनाया हुआ है। इस किनारे पे लैंडस्लाइड होके पूरा वहाँ नीचे नाला तक पहुँच गए। लैंडस्लाइड, ये देखो पसीना। भाई ये देखो, जंगल का केला पटा है ये। हो, ये सारे जंगल का है। क्या मस्त हुआ है। ओह सही है मैट। ये किसी का खेती है, ये पता नहीं किसका है। ये देखो भाई नज़ारा यहाँ से, ये देख। वाह, उस तरफ और भी आप देख रहे होगा घर, वो भी सारे हमारे गांव की है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा जंगल। देखो चाँद, मैं आगे जा रहा हूँ। एक और खेती है ये तो पूरा प्लेन है। ओए बगरा राव ता खाइबो बा आसाइन जाग बंग मला फैजो केबा काम बावु द्रासे हां
बॉटल ग्राउंड, बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पे। ये देखो खेती, इसके बाद और एक दूसरा नीचे है, उस तरफ भी है, वहाँ भी है, वहाँ सारे। वहाँ पे बारिश हो रहा होगा। ये भी जंपो हिल से कम नहीं है। Mau ba bu dalo yok sana isna beli mau. Dalo satu. Kalau Menjawab tentang masih boleh. Sokok gue. Ini sungguh nak boleh. Apa kira? Ang snable. Ang si bakra. Belum bakra. Ko. Mau lebih tinam sih boleh. है ब्लांग मत जा नुकिस नहीं तू। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है सुबह का नज़ारा। सुबह शाम और बारिश ख़त्म होने के बाद गांव का नज़ारा ऐसे फोगी फोगी हो जाता है। और मैं आज वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल वीडियो ख़त्म नहीं किया था मैंने। ऊपर ऊपर जो देख रहे हैं ये पूरा फोगी 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 हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और स्ट्रीम क्रॉस करने वाला हूँ और यहाँ पे अब देख रहा होगा ये आर्टिफिशियल ब्रिज है, जो ये क्या बोलते हैं पेड़ वगैरह लगा के ये यहाँ पे बैम्बू साइड में पकड़ने के लिए लगा के रखा है। ये ब्रिज बनाया हुआ है इस स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए। देखो ये स्प्रिंग वाटर है। कल जो वीडियो ख़त्म नहीं किया था, आज मेरा सेकंड डे है जूम कल्टीवेशन करने के लिए। जूम कल्टीवेशन को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए, डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आज सेकंड डे में भी आया हूँ। ऐसे देख रहा है नज़ारा, गांव की नज़ारा ऊपर से। ये देखो ये सारे जो जंगल क्लियर किया हुआ है, इस एरिया में सारे रबर प्लांटेशन है। मुझे पूरा नीचे से गो टिल टॉप, वहाँ से और भी अच्छा नज़ारा व्यू है। ये देखो ये एक लीव्स है, ये बहुत अच्छा स्मेल देता है। तुलसी बोलते हैं इसको, बेसिल्स। ये हो गया चिल्ली का ट्री है, ब्रिंजल। ये भी एक सिलेंड्रो जैसा ही है, मतलब कोरिएंडर जैसा है, खाने में स्वाद देता है ये डालने के बाद। ये काऊ बीन्स का प्लांट है। ये हो गया सीसम सीड का पेड़ है। ये दिस इज तारू अगेन, तारू, ये तारू का पेड़ है, तारू का प्लांट है ये। दिस इज चिल्ली का पत्ता ऐसे होता है। ये देख चिल्ली भी है इसमें, एक दो। ये हो गया ब्रिंजल का पेड़। ये ब्रिंजल भी है यहाँ पे, ये ब्रिंजल का पेड़ है। ये सीसम सीड का पेड़, काऊ बीन्स का, ये धान का पेड़। और ये टपियोका का प्लांट, टपियोका का पेड़ है। और ये सारे, ये देखो ये क्या है, ये आपका मास्कमेलन, अनदर मास्कमेलन यहाँ भी है, एक और वहाँ भी है बड़ा वाला, वो भी मास्कमेलन है। ये देखो पम्पकिन का, ये पम्पकिन और ये मास्कमेलन, ये सारे बहुत ऑर्गेनिक है। यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड, कुछ पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया हुआ है। ये पूरा ऑर्गेनिक है एंड इट्स
सो प्योर, सो ऑर्गेनिक। गांव की नज़ारा कैसे दिखते हैं यहाँ से। ऊपर तक जाऊंगा। ऊपर से और भी सुंदर व्यू दिखाऊंगा मैं। ऊपर से ऊपर, पूरा ऊपर तक जाऊंगा, फिर उसके बाद और दिखाऊंगा। ट्रैकिंग करके चलना पड़ेगा ऊपर ऊपर ऊपर। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रोसेस का है ना, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत टफ है। फर्स्ट अपन क्या करना होता है, फर्स्ट यू वुड हैव टू क्लियर ऑल द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है पहले। डिफॉरेस्टेशन करने के बाद कुछ महीना आपको सुखा के रखना पड़ता है। सुखा के रखो, उसके बाद फिर जिस दिन बारिश नहीं होता है उसके बाद जाके देखो, एंड देन जो भी आपने जंगल क्लियर किया हुआ है ना, वो सारे सूख जाएगा। सूख जाने के बाद उसको आग जलाना पड़ता है। आग जलाने के बाद जो भी जल गया हुआ वो ऐस मिट्टी के ऊपर रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा। तो वो ऐसे मैन्योर और पेस्टिसाइड जैसा हो गया, नेचुरल मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड जैसा हो गया। उसके बाद जो भी खेती बाड़ी लगाएगा अब धान के ऊपर, मतलब सॉरी ये जूम के ऊपर, वो इतना अच्छा फसल देगा। जो भी मतलब वहाँ से वेजिटेशन, जो भी वेजिटेबल जो भी आपने लगा के रखा है उसको निकाल के मार्केट में ले जाके बेच देगा। उससे थोड़ा कुछ पैसा आता है, उससे भी और वो दूसरा ऊंचाई, दूसरा से एक और दूसरा और भी ऊंचाई। देखो ये पिछले साल का था। पिछले साल में यहाँ पे जूम कल्टीवेशन हुआ है, तो इस साल में यहाँ पे हो रहा है। नीचे देखो स्प्रिंग वाटर, नीचे वो नाला में स्प्रिंग वाटर है। ये देखो भाई कितना ऊंचाई पहाड़ है, और नीचे 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 फिर पूरा पानी बह रहा है नीचे। गाँव का नज़ारा नीचे देखो, उस तरफ बादल बादल। हाथी जो बकरा रो दुनू तू। हाँ तुम हाथी जाओ। हाँ लंग ब्राई हाथी जाओ। अच्छा कर दो। कोई जवाब नहीं, सारे काम में बिजी है, अपना अपना काम में बिजी। Lang brave hati jo. Ai mama le. Oh. Menurut mati takar masilang. ये छोटा छोटा दाने हैं, मतलब छोटा छोटा हो रहा, अभी उठ रहा है। वो पानी देख रहे हैं ना, वही पानी है, वो मेरा पॉन्ड है। वहाँ पे मैंने मछली वगैरह पाल रखा है। ये देखो व्यू, ये रहा हमारा गांव की टावर है जो, और वहाँ से ऐसे नज़ारा, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना फ्रेश हवा आ रहा है। और ऊपर तक जाऊँगा मैं, ऊपर तक जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा ऊपर और चल देता है।
What a view. ये वहाँ बातें कर रहे हैं, शायद वो लोग काम खत्म है। Tolong Brooklyn daw. Hai, aboy. Tolong Brooklyn daw. Hasil kajian. Oh, hai lang mi bray nai phe bale. Am mukesh pani uyen ges pani aboy. Oh. 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 Abi aku lo hutang lebih cek sanggan lo kenapa le? ये है, ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। ये देखो, मतलब सॉरी बेम्बू से बनाया है। ये बेम्बू है और ये वुड है। ऊपर है लॉन्ग ग्रास प्लांट है। वो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन एरिया में मिलता है। ये लॉन्ग ग्रास की नाम एक प्लांट है वो है। और यहाँ पे एक अच्छा से गार्बेज पीट बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे मतलब जो भी मतलब खाने पीने का जो भी सामान होता है, वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, वो यहाँ पे डंप करते हैं वो लोग। तो यहाँ से ये नज़ारा, मैं थोड़ा ऊपर बैठता हूँ, ऐसे नज़ारा भाई यार। ये देखो, ये अंदर का घर का अंदर ये पानी रखने के लिए पॉट है। और ये हो गया मेन कुकिंग एरिया, किचन। बाकी सारे यहाँ पे छोटा है खाना, ये टेम्पोररी के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है। तो यहाँ से ये नज़ारा, अब थोड़ा बैठ के बात करते हैं यार। मच्छर काटता है यार, बहुत सारा मच्छर। तो मैंने एक्सप्लेन तो कर लिया आप लोगों को, मतलब कितना मेहनत होता है ये जूम कल्टीवेशन करने के लिए। हर साल में आपको नया जगह में नया जंगल में जाके देखना होता है। वो भी मतलब काफ़ी साल के बाद जो जंगल बड़ा होता है ना, तभी उसको जाके क्लियर करके फिर काट के बांध करना होता है। नहीं तो मान लो आपने इस साल में भी आप उस जगह पे जूम कल्टीवेशन कर लिया, फिर अगले साल में भी उस जगह में करेगा, फिर आप कहाँ से इतना ज़्यादा लकड़ी आपको बांध करने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप बांध कर नहीं सकता है, फिर कहाँ से आपको ऐस मिलेगा। जब ऐस नहीं होता है, फिर ये सारे जो चावल हो गया, वो वेजिटेशन हो गया, जो भी लगाता है ना, वो फसल नहीं होता है। तो उससे बहुत कम फसल मिलता है। इसलिए मतलब जितना भी जंगल पुराना जंगल जैसे कि जितना भी साल आप रख सकता है उतना अच्छा है। जैसे कि 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। एंड इस जूम कल्टीवेशन के लिए और थोड़ा डीप में जाने के लिए मैं यार हमारा दादू और ग्रेट ग्रैंडफादर्स लोग ये सारे प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। एंड देन ये अभी हो रहा है, मतलब ये सालों साल, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रैक्टिस करके आ रहे हैं हम। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट प्रैक्टिस है ये। जो भी मतलब जूम कल्टीवेशन करते हैं ना, वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो हम भी पुराना ज़माने में हम भी ये जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करता था। तो अभी हम नहीं करता है, पर
साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया, ऐसे जगह में भी ये जूम कल्टीवेशन देखने के लिए मिल जाएगा। कि स्पेशली हमारा इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो ये सारे प्रैक्टिस होता है। अरुणाचल, मिजोरम, फिर नागालैंड, असम, मेघालय, हर जगह में, और त्रिपुरा में तो होता ही है। For some of you, it may not be surprising seeing all these zoom cultivations and shifting cultivations, but for some of you, it may be very new for you guys. So I just want to explain like how does the zoom cultivations look like, and then how the practices are being carried from one generation to the another, and then what are the importance of these zoom cultivations. कि मतलब जूम कल्टीवेशन करने में ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन होता ही है, पर क्या करूँ यार, इस एरिया में देर आर नो एनी अदर रिसोर्सेज दैट हमारा लोग वो कर सकते हैं, रिसोर्स मतलब इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा इनकम सोर्स है ही नहीं हमारे ये जूम कल्टीवेशन के अलावा। खेती बाड़ी तो होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इतना दीप नाला है, तो यहाँ पे क्या खेती बाड़ी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इनकम सोर्स इज़ ये होता है जूम कल्टीवेशन। द सेकेंड इज़ द फिशिंग विच कैन बी डन इन द इस दुम्बोर एरिया रीजन, जहाँ पे पानी देख रहा है ना, इस एरिया में फिशिंग कल्टीवेशन हो सकते हैं। और फार्म वगैरह, जैसे कि जो भी फार्म करता है, बनाना फार्म हो गया, फिर रबर प्लांटेशन फार्म हो गया, फिर बीटल नट्स हो गया, वो सारे मतलब अलग अलग फार्म का अलग अलग इनकम सोर्स होते हैं। जैसे कि मैंगो फार्म हो गया, पाइनएप्पल फार्म हो गया, वो सारे। पर इसके अलावा द मोस्ट इनकम सोर्स ऑफ दिस एरिया इज़ यही है, जूम कल्टीवेशन। मैं शायद वहाँ जहाँ पे लोग हैं ना, वहाँ पे जाने के लिए सोच रहा हूँ। और नीचे तक किनारे रास्ता है, तो वहाँ से पता नहीं कैसे होगा, वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा उस तरफ। देखो कोई रास्ता है नहीं, ये थोड़ा मतलब छोटा मोटा स्टेप्स बनाया हुआ है, इसी से आपको पाँव रख के जाना पड़ता है। ये बारिश के टाइम में बहुत स्लिपरी होगा ये। आज थोड़ा बारिश कम थे, इसलिए मैं जा सकता हूँ। दिस इज़ द लाइफ ऑफ ट्राइबल एरियाज। नीचे देखो स्ट्रीम वाटर है। दिस इज़ टोटली प्योर and it's very hygienic, I would say. It's not hygienic, I mean like let me not tell it's hygienic. It's not a filter water, but it's a clear natural water, natural spring water. अब इसको पी सकता है। यहाँ पे ना बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम वगैरह है इस पानी में। ये you can even drink without filter, but for some of you like who is not adapted in drinking all these like natural water, spring water, it can cause you some bowels irritations. But for the people who are being adjusted with this water, it's very pure and then it's very tasty, I would say. मुझे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया जूम कल्टीवेशन में। जंगल के थ्रू से फिर दूसरे तरफ जाना पड़ेगा। ये रास्ता है बहुत खतरनाक, बहुत अंदर में है। या I can smell the fresh air and then fully natural से यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं, नहाता है। ये पूरा प्योर होता है पानी। how pure it is. This water is very pure. अब दूसरा साइड में आ गया हूँ मैं। नीचे वाला ये देखो, सो है वहाँ तक जाके, वहाँ नीचे जाके वहाँ पे घर, वहाँ से होकर आया मैंने, उस रास्ते से, उस घर से आया था। हो गया
पिगी भी है, पिगी। ओ भाई लोकल चिकन। यहाँ से और भी अच्छा नज़ारा है शायद ये, हाँ उससे भी ज़्यादा ऊंचाई है ना ये। सबसे ऊंचाई, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पूरा, और भी ऊंचाई है इससे। मुखस पानी अब जितना मुहाको नहीं आखा मंजन के बच्चे अब उबो बस चुयन उहा हाँ अब कौन का मोबियन भी बेंत ठीक है इन तो ला तांबू उदम खाबो ब्रन गेरी dah aku lemai tang lebih tuh nabrak sang. Ini lah cet makhluk orang suci ni boleh. Biar berai thang bro nu makhluk humayu. Oh no. Tahu buka bro tu benar tak nak kah? Umur dorma sih mun, thai tung nablai kor makan huna. Aduh. Ada hui sacung thang ting. Tharim je awal lah sacung wah. Yang mana kau kerja mana pun. Ini arah semua dah. Kau oh yung puru. Hukam kene ke mah tu kongur pakai ni bro. Yang mas namni tu thai dog na bro thai sami. Hua kan bok. Hua kata kan. Ayen ni asu mole. Hona bodoh tu taka masih kia dah. Oh hung ni badai ketak ni badai saya. Aku pantau kan ubah hok lagi. Oh hukum aja hok lagi ni dah. Tawain kau lah boleh mangda sini mangda famia nanti. Mangda bunga bapak mangda ni nanti. Cale cale cale. Cale. Apa ni? Pulau ni yang ni. Nah sunung ba nang kai yung waya sung thai boleh. Nungba sung. Ni le ya pau ti yung na no. Ni kelapa ke? Oh bapak pura full. Pura stray ni le bisu tawain. Jaga satu na ya jaga wati wai tu. Stray kan hogo tu. Bang lama boleh. Bang hai gitu. Hai cũng là hai chỗ tay không mình chúng này ô tay không mình tao lên con đây mình để gì tay không ba số cái nó này nó tay không à bữa nay cái này là cái gì rồi có mà à bữa khi bữa tôi đi ra cái bữa lên cái tao lạc không để mình chơi tay không tay không mình tao dùng không rồi cái tao dùng không là không cái này là này nha इस घर आने के बाद क्या हॉस्पिटलिटी है देखो, मेज फ्राई करके दिया है दीदी ने, और ये मेज फ्राई खा के हम सुंदर मतलब नज़ारा देख रहा है इस घर में बैठ के। शाम के टाइम हो गया और अभी यहाँ पे इस घर में मैंने आया था ना, इस घर पे ये भाई लोग बोला था इस जंगल में जो क्लियर नहीं हुआ था ना, ये जो पेड़ पौधे ये पेड़ और ये बेम्बू जंगल काट के नहीं रखा है, इस जगह पे ना भालू आता है रात में, जंगल का भालू वाइल्ड बियर आता है यहाँ पे रात में आके। कल या परसों आया था, फिर उसमें रात में आया था, फिर इन लोग के पास एक कुत्ता होता है लोकल कुत्ता तो ना, वो रात में जाके जंगल
जंगल का वाइल्ड बियर को भगा के ले गया बोल रहा था। रात में आया था और ये खेती बाड़ी जो मेज़ होता है ना, ये मेज़, ये मक्का का पेड़ को आके खा लेता है बोल रहा है। रात में आया था बोल रहा था। अभी रात हो गया 6:30 बजने वाला है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई। इस जंगल एरिया क्या होता है, और वाइल्ड बियर वगैरह, वाइल्ड कैट, जंगल का वाइल्ड कैट आता है, एंड देन डियर वगैरह आता है, कभी कभी लायन वगैरह आ जाता है। सॉरी लायन नहीं, टाइगर वगैरह आ जाते हैं, और वाइल्ड बोर आ जाता है। वो वाइल्ड जो होता है ना, पिग, जंगल का वाइल्ड पिग वगैरह भी आता है। परसों आया था यहाँ पे वाइल्ड बियर, वाइल्ड बालू जो आया था रात में आके यहाँ का इस खेती का मेज़ खा के चला गया था रात में। फिर रात मिडिल ऑफ द नाइट में कुत्ता भगा के ले गया। आवाज़ भी सुन रहा था, ये वो लोग बोल रहा था। ऐसे डरावना चीज़ होता है, पर फिर भी हम इस खेती बाड़ी से काम चलाना पड़ता है। ये देखो उस तरफ लाइट जलने लग गया, बिजली वगैरह जलने लग गया। रात अंधेरा होने वाला है भाई, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आपको शायद वहाँ पे लाइट देख रहा होगा, बिजली जल रहा है। वो सारे बॉर्डर लाइन है। दूर पहाड़ जो देख रहे हैं ना, वो सारे बांग्लादेश ही है, बांग्लादेश एरिया है। और अभी जो बिजली जो चल रहा है देख रहा होगा, वो सारे बॉर्डर लाइन है। और फेंसिंग लगाया हुआ है। उस फेंसिंग एरिया में सारे बल्ब लगाया हुआ है, BSL लोग है वहाँ पे। And with this, I would like to end my vlog, guys. Thank you for watching. I hope I'm able to give a brief description about Zoom cultivation.